तो अरविंद केजरीवाल आज भावुक हो गए। अरविंद केजरीवाल जिन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से आज बहुत बड़ी राहत मिली। आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर राउज एवेन्यू कोर्ट का यह फैसला, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत के कविता को भी गिरफ्तार किया गया था, उनको भी आज बरी कर दिया गया है। 23 कुल आरोपी थे जो इस कथित शराब घोटाले में बनाए गए थे। इन 23 आरोपियों को आज कोर्ट ने बरी कर दिया है और सीबीआई को कड़ी फटकार कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि विरोधाभास नजर आता है, गवाहों की जो गवाही थी, उनके जो बयान थे और जो चार्जशीट में बातें हैं उनके बीच में विरोधाभास नजर आता है, वो मैच नहीं करता है। कोई भी सबूत इस बात को इंडिकेट नहीं करता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की इस घोटाले में किसी भी तरीके की कोई संलिप्तता थी और इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आज बरी कर दिया गया है। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, अतुल भाटिया, भास्कर मिश्रा और शोएब रजा। लेकिन सबसे पहले अतुल, मैं आपके पास आना चाह रही हूं। इतनी बड़ी किरकिरी आज सीबीआई की हुई है, आज धज्जियां उड़ी हैं सीबीआई के केस की। अब क्या तैयारी सीबीआई कर रही है अपने इस इमेज को फिर से वापस पाने के लिए या अपने केस को स्ट्रांग दिखाने के लिए? क्या करेगी आगे? देखिए प्राची, क्या कर सकती है सीबीआई? निश्चित रूप से दिल्ली हाई कोर्ट का मूव करेगी जो आज राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यहां पर बताऊं कि जो सीबीआई के जो आईओ इस पूरे लीकर पॉलिसी के अंदर थे, उनकी भी विभागीय जांच की रिकमेंडेशन जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट ने की है। और ये क्यों किया है? जो कि कुलदीप सिंह, जो कि आरोपी नंबर 1 थे, ये डिप्टी एक्साइज मिनिस्टर थे दिल्ली में, और इनको जो आरोपी बनाया गया था, अदालत ने कहा, यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह कहा कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसके बावजूद उनको आरोपी बनाया गया। इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले की जांच जो आईओ कर रहा था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था इस पूरी लीकर पॉलिसी का, उसकी विभागीय जांच के आदेश, उसकी विभागीय जांच की रिकमेंडेशन जो है वो जज ने कर दिया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि सीबीआई का केस किस तरीके से पूरी तरह बिखर चुका है। दूसरा, जो रमेश गुप्ता है, जो कि सीनियर लॉयर है दिल्ली के, जो इस पूरे केस को देख रहे थे, उनसे हमारी बात हुई कि सीबीआई के केस के अंदर अब कोर्ट ने सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया है, तो अब ईडी वाले मामले का क्या होगा? तो उनका यह कहना था कि जो ईडी जो एफआईआर दर्ज करती है वो किसी भी जांच एजेंसी के एफआईआर करने के बाद या फिर उसकी चार्जशीट को आधार बनाकर करती है। और इस मामले के अंदर भी जो ईडी ने चार्जशीट फाइल की, वो सीबीआई की जो एफआईआर थी उसको आधार बनाकर ईसीआईआर यानी कि एफआईआर दर्ज की थी ईडी ने। तो अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो कोर्ट है उसने सीबीआई के मैटर के अंदर ही सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है, तो ईडी के केस को भी इस पे एक बड़ा झटका लगेगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो जाएगी। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जो पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो कि सीबीआई देख रही थी और जो पूरा एक मनी ट्रेल, जो पीएमएलए का जो मामला यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उन दोनों के अंदर ही अगर आप मानेंगे तो बड़ी जीत जो है वो एक आम आदमी पार्टी की है, जो के कविता, जो कि साउथ लॉबी, जिसका बार बार जिक्र ईडी और सीबीआई कर रही थी, वो उन लोगों को है। तो एक बड़ा राहत है। निश्चित रूप से सीबीआई जो है वो अब दिल्ली हाई कोर्ट का मूव करेगी, लेकिन एक बड़ा झटका सीबीआई के लिए, जिस तरीके से पूरी चार्जशीट और जो दस्तावेज है वो मेल नहीं खाते। ये जो कोर्ट है राउज एवेन्यू कोर्ट, उसने कहा कोई सबूत जो है वो सीबीआई पेश नहीं कर पाई, ये कोर्ट ने कहा, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, के कविता, जो सभी 23 आरोपी हैं, उनको बरी कर दिया गया, आरोप मुक्त कर दिया गया। और यही नहीं, बकायदा जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनकी जांच की रिकमेंडेशन भी अब जो कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट है, उन्होंने कर दी है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि सीबीआई की मुश्किलें इस पूरे केस के अंदर कितनी बढ़ेंगी। अगर वो हाई कोर्ट में मूव करती है तो यही चार्जशीट होगी, यही उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, यही आरोपी होंगे और यही चीजें वहां पर भी कोर्ट के अंदर बोलनी है। तो वहां पर यह देखना होगा कि आखिर दिल्ली हाई कोर्ट में जब सीबीआई मूव करेगी तो वहां पर कोर्ट का क्या रुख होता है। आज तो सीबीआई की बड़ी किरकिरी हुई है। सीबीआई ने इतना बड़ा केस बनाया, बार बार गवाहों की गवाही का हवाला सीबीआई देती रही, तमाम सबूतों का हवाला सीबीआई देती रही, जबकि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता ये कहते रहे कि ये झूठा केस है, एक भी गवाही नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ या पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। और आज जब कोर्ट ने फटकार लगाई है सीबीआई को, तो समझा जा सकता है कि बड़ी किरकिरी यहां सीबीआई की हुई है। शोएब के पास हम चलेंगे, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, मुझे याद आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है, मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। आज जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो रो रहे थे। 4 बजे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो कुछ ऐसा ही आक्रामक अंदाज उनका देखने को मिल सकता है। शोएब, बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, बड़ा जो बोझ था उन पर इन आरोपों का, और पूरा जो चुनाव है वो इन तमाम चीजों को लेकर हार गए। इतने सारे उनके जो नेता थे इन तमाम आरोपों में थे,
तो ये जो बरी होने का सिलसिला आज शुरू हुआ कि बरी हो गए, तो यकीनन एक बड़ा बोझ उनके एक तरीके से उनसे ऊपर से उतरा है। और अब 4 बजे जब वो बोलेंगे, क्योंकि एक लंबा अभी वक्त है, एक पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। पार्टी के जो बड़े नेता है वो तमाम अंदर है। अभी सुनीता केजरीवाल को भी हमने सुना कि वो बात रखने आई थी, मनीष सिसोदिया की जो पत्नी है वो उनके साथ थी। लेकिन 4 बजे जब बोलेंगे, देखना यही होगा कि अब किस तरह की जो आक्रामकता है उनकी बातों में नजर आती है, क्योंकि अब आगे की जो दिशा और दशा है पार्टी की वो भी तय होगी। इसके अलावा जो आने वाले विधानसभा चुनाव, जहां जहां पार्टी चुनाव लड़ती है, वहां पर भी यकीनन कार्यकर्ताओं में एक तरीके से जोश भरने की कोशिश की जाएगी। अब तक जहां भी केजरीवाल जाते थे, या हम पिछले काफी दिनों से देख रहे थे, जब से चुनाव हारी थी पार्टी, केजरीवाल बहुत ज्यादा नजर नहीं आते थे मीडिया में भी, और बड़े मुद्दे जब देश के सामने आए उन पर भी वो बोलने से कतराते हुए दिखाई देते थे। लेकिन अब चीजें बदल जाएगी, क्योंकि एक बड़ा जो आरोप उन पर था वो अब हट गया है और कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। यकीनन एक चीज और समझनी होगी, और इस बात को केजरीवाल ने दोहराया भी है, कि वो सिटिंग सीएम थे जिनको जेल भेजा गया, यानी कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो जेल में गए, और वहां पर भी वो लगातार, क्योंकि उन पर दबाव डाला गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए, और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तमाम बातें, फिर वो बाहर आए और फिर सरकार चलाई, बाद में आकर तमाम चीजें उन्होंने इस्तीफा दिया और आतिशी सीएम बनी। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह से टारगेट किया गया, और उनकी जो ईमानदारी, जिसकी बुनियाद, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि हमारी पार्टी की बुनियाद ही ईमानदारी को लेकर थी, उस पर बड़ा प्रहार था बीजेपी की तरफ से, या अपोजिशन जो हमारी पार्टी के खिलाफ पार्टियां थी, उनका सबसे बड़ा प्रहार इसी चीज को लेकर था। आप तो कट्टर ईमानदारी की बात करते थे, तो कट्टर बेईमान आप बन गए हैं, आप पर इतने बड़े घोटाले का आरोप लगा है, तो वो तमाम आरोप अब खत्म हुए। तो यकीनन अब नए सिरे से, नई तरीके से, एक तरीके से अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पार्टी को अरविंद केजरीवाल लीड करते हैं और उन पर ही इतना बड़ा आरोप, तो यकीन पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो भी, उनका भी मनोबल उतना बढ़ा हुआ नहीं था। अब क्योंकि केजरीवाल लीड करते हैं पार्टी को और वो आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन और ज्यादा बिल्कुल शोएब, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम नेताओं का मनोबल बढ़ेगा, शीर्ष नेतृत्व का मनोबल बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी से बड़ी जीत के तौर पर सेलिब्रेट कर रही है और सेलिब्रेट करना शुरू भी कर दिया है।